हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे रेलवे, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्की की राजधानी है। तो दोस्तों, टर्की की राजधानी अंकारा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों टर्की की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर लगाएंगे अंकारा। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे अंकारा किसकी राजधानी है, तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे टर्की की राजधानी अंकारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व जल दिवस जो मनाए जाते हैं दोस्तों वह 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधीकरण का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, कावेरी जल विवाद जो हुआ था दोस्तों उसका न्यायाधीकरण करने के लिए जो न्यायाधीश गठन की गई थी दोस्तों वह 2 जून 1990 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही हैं, केवल एक गलत है। तो दोस्तों, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी सही है दोस्तों। और नेक्स्ट है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय डे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है यह अमरकंटक के निकट से निकलती हैं, यह सही है दोस्तों। इसके किनारे प्रसिद्ध महासुलेश्वर मंदिर है, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी सही है। और नेक्स्ट था, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध कर बनाया जा रहा है, ये भी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे बांग्लादेश जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय उसका शासक कौन था, तो इसका आंसर लगाएंगे याह्या खान। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था, तो इसका आंसर लगाएंगे याह्या खान। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन के लेखक थे। तो दोस्तों, लाइफ डिवाइन के लेखक थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों, डेनियल पर्ल के द्वारा जो समाचार पत्र का द्वारा किया जाता था वह आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पर डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट हुआ था दोस्तों यह ऑप्शन नंबर डी मलेशिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2004 कहाँ संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक 2004 में संपन्न हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथेंस में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2002 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2002 में जो हुआ था वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनिफर क्रेफियाती ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है दोस्तों वह मृत सागर है।
अगर क्वेश्चन पूछे पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे मृत सागर सबसे गहरा स्थल है। अगला क्वेश्चन है देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, तो दोस्तों देश में जो एक्सेस स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों वह सेबी नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों देश के जो स्टॉक एक्सचेंज है वह कौन नियमित करता है, तो इसका आंसर लगाएंगे सेबी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है जो पश्चिम में नहीं है दोस्तों। मरीना जो है दोस्तों वह पश्चिम में नहीं है, बाकी ये तीनों पश्चिम के बाहर हैं। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का जो लिंगानुपात है दोस्तों वह 1058 है। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे औरंगाबाद। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे औरंगाबाद। नेक्स्ट है दच्चीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों दच्चीग्राम जो अभ्यारण्य है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दच्चीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है वियना या ऑस्ट्रिया की किस नदी के किनारे बसा है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे वियना या ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे है, तो इसका आंसर लगाएंगे डेन्यूब नदी। अगर क्वेश्चन पूछे वियना या ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे है, तो इसका आंसर लगाएंगे डेन्यूब। अगला क्वेश्चन है ताजिकिस्तान की राजधानी है, तो दोस्तों ताजिकिस्तान की राजधानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुशानबे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर लगाएंगे दुशानबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों सूर्य के जो किरण की तीव्रता को मापता है वह उसे एक्टोमीटर कहा जाता है, एक्टियोमीटर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे एक्टोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान जो केंद्र है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे NaOH। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे जयपुर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 151वां सदस्य कौन है, तो दोस्तों संयुक्त राज्य का जो 151वां सदस्य है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व तिमोर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है दोस्तों वह तपेदिक टीबी होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे तपेदिक या टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म जो 1913 ईस्वी में बनाई गई थी इसका नाम क्या था, तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म जो 1913 ईस्वी में बना था वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है, तो दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी
तैराकी से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे तैराकी। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में किसकी तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों रिएक्टर स्केल जो होता है दोस्तों वह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो इसका आंसर लगाएंगे रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन था दोस्तों उसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है धीरू भाई अंबानी जिनका अभी निधन हुआ था वह किसका अध्यक्ष था, तो दोस्तों धीरू भाई का जब निधन हुआ था उस समय जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख खालसा स्थापित किया गया था, तो दोस्तों सिख जो खालसा स्थापित किया गया था दोस्तों वह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सिख खालसा जो स्थापित किया था वह किसने किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप पांडुचेरी संघ शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर लगाएंगे फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे पेरिस। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा था, तो दोस्तों वह कब पहुंचा था, तो दोस्तों वास्को डी गामा जो थे वह 1498 ईस्वी को पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविक पनडुब्बी का नाम था, तो दोस्तों भारतीय नौसेना में जो शामिल प्रथम पनडुब्बी था तो दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चक्र था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविक पनडुब्बी का नाम बताइए, तो इसका आंसर लगाएंगे चक्र। अगला क्वेश्चन है पिपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों पिपरी जो है दोस्तों वह पेंसिलिंग फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पिपरी निम्नलिखित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर लगाएंगे पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए पिपरी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है टेनोडो निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो दोस्तों टेनोडो जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए चक्रवात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, तो दोस्तों सबसे पहला जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा खोजा गया था। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, तो इसका आंसर लगाएंगे हड़प्पा काली में सबसे पहला स्थल हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो दोस्तों भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने की वो है दोस्तों वह जन्म से, वंशानुक्रम से एवं ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों देशीकरण से। ये गलत है, तो दोस्तों 41 का जो है दोस्तों देशीकरण से भी प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो दोस्तों जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंशाक्रम से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध है दोस्तों वह भागीरथी नदी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी डैम जो है वह भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसरोवर झील से है। अगर क्वेश्चन पूछे सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर लगाएंगे मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों लगातार जो कीमत बढ़ती है दोस्तों इस क्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर लगाएंगे मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है नाभिक क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो दोस्तों नाभिक क्रिया में जो ईंधन का रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों नाभिक क्रिया में किसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? तो दोस्तों रेशम का जो कीड़ा होता है दोस्तों अपने जीवन चक्र के जो होता है वह लावा वाणिज्य तंतु पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी संख्या वृद्धि करने की शक्ति संसद को होती है। अगला क्वेश्चन है विदेशी संचार निगम लिमिटेड को कौन से औद्योगिक समूह ने लिया? तो दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड को जो औद्योगिक समूह ने लिया दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाटा औद्योगिक समूह ने लिया। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विदेशी संचार निगम लिमिटेड को कौन से औद्योगिक समूह ने लिया? तो इसका आंसर लगाएंगे टाटा औद्योगिक समूह। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ग्रीनविच जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों होम रूल जो थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट ने स्थापना किए थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों होम रूल की स्थापना कब हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे 1916 ईस्वी में होम रूल लिंग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यान मार्टेल था। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों ताजमहल का जो निर्माण किया था जो दोस्तों उसका वास्तुकार था वह ऑप्शन नंबर 52वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर लगाएंगे उस्ताद ईसा ताजमहल का डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2002 के मैक्सेस पुरस्कार से प्राप्त पुरस्कार राशि को निम्नलिखित में से किसने लौटा दिया था? तो दोस्तों जब 2002 में मैक्सेस पुरस्कार दिया था तो उसने पुरस्कार राशि लौटा दिया था। वह देश थे दोस्तों वह संदीप पांडे थे दोस्तों जिसने मैक्सेस पुरस्कार की राशि को लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दो राज्य कावेरी विवाद से संबंधित हैं? तो दोस्तों कावेरी जो विवाद है दोस्तों वह कर्नाटक एवं तमिलनाडु से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कावेरी विवाद जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु से कावेरी विवाद संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्र सतर्कता आयुक्त है? तो दोस्तों केंद्र सतर्कता आयुक्त दोस्तों वह पी शंकर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों 2002 के लिए जो साहित्य पुरस्कार जीता दोस्तों वह उसने इमरे कार्टेज ने जीता। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों 2002 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो इसका आंसर लगाएंगे इमरे कार्टेज ने जीता। अगला क्वेश्चन है, पिछले एशियाई खेल कूद जो बुसान में आयोजित किए गए थे उसका शुभंकर क्या था? तो दोस्तों बुसान में जो एशियाई खेल संपन्न हुआ उसका आयोजित किए गए थे उसका शुभंकर कौन है? तो दोस्तों इसका शुभंकर था ड्यूरिन। ऑप्शन नंबर सी ड्यूरिन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अभी हाल ही में यह स्वीकार किया है कि उसके पास सक्रिय परमाणु अस्त्रों का कार्यक्रम चल रहा है? तो दोस्तों वह देश उत्तर कोरिया है जिसने यह बोला कि उसके पास परमाणु अस्त्रों का कार्यक्रम चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो दोस्तों कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की जो अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों वह बेलगांव अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो दोस्तों वार एंड पीस के लेखक जो दोस्तों है वह काउंट लियो टॉल्स्टॉय हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों उपन्यास वार एंड प्लेस के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे काउंट लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रोटंजन ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे रोटंजन साहब ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो भाग है वह संसद न्यायपालिका का जो उल्लेख है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 5 में न्यायपालिका का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2002 में पिछला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 2002 में जो सार्क सम्मेलन हुआ था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेपाल में हुआ था। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजित किया गया वह कहाँ आयोजन हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो 33वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया वह नई दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।